मोदी 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 मोदी। जीत का ये जश्न जोरदार है, असरदार है, लगातार है। और हो भी क्यों ना, आखिर ये महाराष्ट्र के चुनावी महाभारत में महाविजय का मौका जो है। तमाम अनुमानों और अटकलों को दरकिनार करते हुए महायुति ने महाराष्ट्र में वो इतिहास रच दिया जिसकी बड़े बड़े चुनावी पंडितों ने कल्पना तक नहीं की थी। किरण रिजिजू जैसे व्यक्ति नेता अगर जाके महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं तो ये सिर्फ आरएसएस की सोच है, आरएसएस की प्लानिंग है। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं इसीलिए ये समझाने के लिए कि आरएसएस ने कितने डिटेल में इस बार प्रचार किया और उसका सीधा असर हम देख रहे हैं। बहुत बड़ा लाभ हुआ। प्रचंड बहुमत के साथ ये महाविजय निश्चित रूप से महायुति के लिए ऐतिहासिक है, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में हैट्रिक जीत के साथ बीजेपी ने एक नया कीर्तिमान भी रच दिया है। दरअसल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 150 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें 105 पर उसे जीत मिली, यानी 70% का स्ट्राइक रेट। उससे पहले 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 260 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए थे, जिनमें 122 विजयी हुए, यानी 47% का स्ट्राइक रेट। पर इस बार करीब 90% के विनिंग स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। मैंने पहले भी कहा था कि पूरी तरह थंपिंग मेजॉरिटी मिलेगी। ये पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये पूरी तरह। बेशक ये जीत सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि उस महायुति की है जिसमें एकनाथ शिंदे और अजित पवार की दमदार परफॉर्मेंस भी शामिल है। पर सवाल ये है कि जिस महाराष्ट्र में कल तक चुनावी नतीजों को लेकर संदेह और सस्पेंस की धुंध छाई हुई थी, वहां इस ऐतिहासिक और एकतरफा जीत का राज क्या है? लाडली स्कीम के असर की चर्चा तो तभी शुरू हो गई थी जब महाराष्ट्र के मतदान में महिला वोटरों की जबरदस्त भागीदारी दर्ज की गई। करीब 3 दशक में ऐसा पहली बार हुआ जब महाराष्ट्र में 65% से भी ज्यादा महिलाओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। ऐसा माना जा रहा है कि यही महिला वोटर महायुति के लिए महाविजय की मंजिल बन गई। प्रमुख योजना रही महिलाओं के लिए माझी लड़की बहन योजना, ये बहुत कारगर साबित हुई क्योंकि महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर पूरी ही चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। न वो सिर्फ वोट करने के लिए भारी संख्या में बाहर आए, और ये बहुत कारगर साबित हुई इस पूरी सफलता के लिए जो इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को मिली है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महायुति सरकार ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी। 1 जुलाई से मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना शुरू हुई। ये योजना 21 से 65 साल की सभी महिलाओं के लिए लागू की गई। हर महिला को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक मदद की शुरुआत हुई। हर महिला को 3,000 रुपए का अतिरिक्त दिवाली बोनस भी मिला। इस योजना पर सालाना करीब 46,000 करोड़ रुपए का बजट है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र की हर लाभार्थी महिला के बैंक खाते में कम से कम 4 से 5 किश्तें जमा की जा चुकी हैं। जाहिर है महाराष्ट्र की करीब 2.5 करोड़ महिलाओं के लिए ये मदद चुनाव में बहुत बड़ा असर दिखाने वाली थी। पर मुश्किल ये थी कि चुनाव में चंद महीने ही बाकी रह गए थे। इसके लिए शिंदे सरकार ने काफी तेजी से जमीन पर काम किया। महायुति के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसके प्रचार प्रसार में दिन रात एक कर दिया। चुनावी सभाओं में भी इसका जोर शोर से ऐलान किया गया। महायुति सरकार अपना दांव चल चुकी थी। ऐसे में अब महाविकास अघाड़ी को महिला वोट बैंक की चिंता सताने लगी। लाडली बहना की काट के तौर पर महाविकास अघाड़ी महालक्ष्मी योजना लेकर आया। अपने चुनावी घोषणा पत्र में महाविकास अघाड़ी ने हर महिला को 3,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया।
चुनावी जीत के लिए ये बीजेपी का आजमाया हुआ फॉर्मूला था। इससे पहले मध्य प्रदेश और हरियाणा के चुनाव में बीजेपी ने महिलाओं के लिए ऐसी ही योजनाओं के जरिए चुनावी बाजी पलट दी थी और अब महाराष्ट्र में भी इसी फॉर्मूले ने ऐतिहासिक उलटफेर कर दिया।